इतनो कहते भाई ज्ञान की प्राप्ति देते भाई कहते ध्रुवस्य कृतार्थे जनार्दन। ये जो ध्रुवलोक है, ये ध्रुवलोक है, कहते हैं ये लोक है पृथ्वीलोक, धरती लोक, आकाश लोक, ये सब लोक जो है ध्रुव धारण से कृतार्थे जनार्दन। जैसे ध्रुव जी जो आए और ध्रुव ने तपस्या करी, कहते ध्रुवो नामस्यो भवताम पूर्णाक्षो वैकुंठात् पते नमस्तुभ्यो नमः। या के बाद महाराज कहते हैं जो हमें जन्म मिलो है, वैकुंठ में जानो है, नगर वास में जानो है, तो हम गोविंद को नाम सुमरन करें। हमारे पास केवल एक ही मंत्र है, नाम रात दिन जपो तुम्हारा। परमात्मा को नाम जप लो, कथा याद है जाए तो ठीक है, और ना है तो राम नाम तो होती है। क्यों? काऊ ने कथा काऊ में ते कही, काऊ काऊ ने कही थी, काऊ पे मत करो भरोसा। क्यों? राम नाम नित्य जप विश्वासा, पूर्ण होए मनोरथ वासा। भगवान को नाम हृदय में है, परमात्मा नाम सुमरन करो, बाद में तुम्हारा कल्याण हो जावे। आज जाने भक्ति करी और हम और आप सभी भक्ति करें। याद रखें थोड़ी थोड़ी भक्ति जरूर करो, जहां से हमारा जीवन सफल है। वरना याद रखियो, सुबह नहाए धोए खेत में काम करके आए, फिर नहाए धोए फिर खेत में काम करके, खेत को काम अच्छा है, परंतु मेरे गोविंद को नाम सुमरन करना बहुत ही जरूरी है। जन्म तेरो बात न बीत गयो, तूने कब हूं न कृष्ण कहे। बातों में जन्म तूने ऐसे निकाल दियो, इतना कहते भाई मन में आनंद भयो। आनंद के बाद ध्रुवो चरित्रम प्रतार्थे नमस्ते वैकुंठात् पदे चराचर। अब यहाँ कहते हैं रमे रामेति राम भद्रे रामचंद्रो मानस। यहाँ कहते कर्णस्य पाप देवक्ष रूपो देवो भावतः। जय हो। अब राजा अज भाई, जैसे राजा अज हैं, अज के महाराज सर्वो पंचभूताग्रे सोपाने लोकतार्थे परमेश्वरायाम पदमहे नमस्तुभ्यो वैकुंठात् पदे चराचरः। यहां पर अज में और रघु में कहते हैं महाराज जो राजा है, हमारे घर को जो राजा है, अगर राजा सही तरह अपने घर को चलावे और सही तरह अपने घर को कार्य में निभावे तो बाको घर हमेशा शुद्ध और वातावरण चलेगा। जैसे नगर को प्रधान है कि राजा है चोरी करे न्याय कौन घर जाए। जब प्रधान ही चोरी को काम बतावेगा तो न्याय कहां कर पावेगा। राजा है चोरी करे न्याय कौन घर जाए। आज मेरे गोविंद, आज मेरे परमात्मा तुम्हारे साथ अत्याचार करे, अन्याय करे, तो हम उसे परमात्मा कैसे कहेंगे। है? आज ठाकुर जी की बड़ी कृपा, बहुत आनंद। कहते रघुवंशनाथम ब्रह्मा सुताय प्रिया देवो भवतम कर्तव्य। ये जो जीवन है आनंद तो भाई महाराज। अब राजा रघु, राजा अज भय, अज के रघु भय, और रघु के महाराज घर में दशरथ को प्राकट भयो। अब दशरथो नामो क्रार्ते भवताम सुरक्षितो नमस्तुभ्यो नमः। यहाँ पर विचार करने लगे कि मेरे घर में जो है 3 रानी हैं, परंतु मेरे घर में संतान को वास नहीं है। शाम्रतो भक्तम प्रिया जायतो भक्तम कृतार्थ रुद्रम महादेवाद वैकुंठात् पदे चराचर। जैसे ही वास करो और वास करने के बाद कहते हैं ज्ञान रूपस्य धारणः ब्रह्मासुतेन नमस्तुभ्य योगम पूर्णाच विश्वादपते चराचर। जब ज्ञान की बात आई तो मन में विचार आयो, क्यों आज हमारे घर में संतान है, संतान को वास है तो सब कछु है, अगर संतान को वास नहीं है तो कछु नहीं है। आज कहते हैं घर में पुत्र पैदा हुए और पुत्र ऐसा पैदा हुए हमारे मरने के बाद में हमारा क्रिया कर्म करा सके। और याद रखियो एक क्रिया कर्म करावे के काज बहुत कुछ करना पड़ता। क्यों? एक पुत्र है जिसने अपने माता और पिता को क्रिया कर्म अच्छी तरह कराया है, वही पुत्र है। आज एक बात कहें आपसे, हमारे तुम्हारे बुजुर्ग या खेतों पे ले जाके मैंने दाग लगा दियो, दाग लगाते ना खेतों पे, उनके जो फूल हैं वो फूल यहां से लेके जाओ तो हरिद्वार
कब तक? चौथे दिन पे फूल हरिद्वार पहुंच जाने चाहिए, और नहीं तो 10 दिन के पहुंच जाने चाहिए, 10 दिन के भीतर। या एक हरवंश कथा में जो है, हरवंश की कथा ही, एक व्याघ्र थे साम्रत हो, साम्रत नाम को राजा, और एक व्याघ्र ने यानी सिंह ने और मार दियो, और मारने के बाद बाको मांस खाए गए, हड्डी हवा की जंगल में पड़ी है। और वो जो हड्डी जंगल में पड़ी है, कई वर्ष बीत चुके हैं। अब वहां एकस्य कागो ध्यानम नमस्तुभ्य, एकस्य माने एक, कागो माने कौआ, कौआ ने हाथ महाराज अपने मुखारबिंद से हड्डी उठाई, और हड्डी उठा आकाश मार्गे नमस्तुभ्यो नमः, आकाश मार्ग में लेके चले गए कौआ हड्डी नु। आदमी मरो कहो जंगल में शेर के द्वारा। अब जैसे ही मारा हड्डी लेके कौआ चलो, तो उड़तो महाराज खड़खड़ी पहुंचो। खड़खड़ी से आगे हरिद्वार है। हरिद्वार से नमस्तुभ्यो वैकुंठा पदे चराचर, जहाँ हरि का द्वार है, जहाँ गोविंद का द्वार है, जहाँ परमात्मा का घर और द्वार है। आज लेकर के महाराज पहुंचे, और जैसे ही पहुंच गए महाराज, अब जैसे कौआ गंगा के ऊपर उड़ रहे थे, एक कौआ ने दूसरे काग को देखा, और देखने के बाद में कौआ जो झपट्टा मार के झगड़ा करने लगा। उसी समय दोनों में युद्ध भयो। युद्ध के कारण, एक हड्डी के कारण जो है, और हड्डी जो छूट करके और गंगा में गिर गई। बोल गंगा मैया की। तो कौआ के मुंह से हड्डी गिरी, गंगा में गिरी, और आज मां को उद्धार है गयो। और एक बेटा अपने बाप को क्रिया कर्म करे। आज मेरे पास एक फोन आयो कि महाराज जी मेरी माता को मरण है चुको है, आप कोई बढ़िया योग्य ब्राह्मण दे दो मुझको। मैंने कहा महाराज मैं या कथा में हूं, गानों की कथा करनी थी, मैं या कथा में हूं, और वो पर कथा ना होती, यहीं से कथा मैं करवे जाऊं तो आपके यहाँ राय के पास में, चाहे मुझे 10 दिन में और रहना पड़ता, कोई बात नहीं। क्यों? वो मेरे से जुड़ा बहुत ज्यादा है, परमात्मा को बहुत ज्यादा मानते हैं। इसीलिए कहते हैं कि महाराज कथा गणों की कराओ, अच्छे विद्वान ब्राह्मण से कराओ, और कर्म कराओ, अच्छे विद्वान से कर्म कराओ। आज हमारो घर नरक बने हुए हैं। आज हमारो घर जो है नरक बन गया, नरक। हमारे प्रेत इतने दुखी है रहे। प्रेत को वास कहाँ है? पीपल पे। एक बार यही हरि पुराण में और गरुड़ के पुराण में गरुड़ जी ने भगवान से प्रार्थना करी, मम गरुणम शरणम गतः ब्रह्मास्त्र तेन पंचतः। हे गोविंद, हे माधव, मैं आपकी शरण में आया हूं, तो मैं आपकी शरण में आया हूं गोपाल, आप जो मेरे पितरों को उद्धार बता दो। आज हमने देखो है, जब बाप ने हमें पालो पोसो बड़ो किया, माँ ने हमें जन्म दिया, और खेत में ले जाकर हमने फूंक दिए, वो बाकी राख ऐसे ही पड़ी है। जितने भी लोग बैठे हैं, जितनी बहनें बैठी हैं, जो आज उनके पित्र हैं, उनके पित्र जो है हमारा, उनके नाम की एक समाधि बनवा लो, उनके नाम की समाधि, चाहे दिल्ली में रहो, चाहे बंबई में रहो, कलकत्ता में रहो, जहां मर्जी रह जाओ। जननी जन्म भूमस्य स्वर्गाद तेन गच्छतः। हे गोविंद, आज तेरे नाम की मैंने अपने माता पिता की छतरी बनवाई है। हमारे बुजुर्गों की छतरी बनी हो, पानी की प्याऊ वहां पे लगी हो, पानी की व्यवस्था हो, और पूरे गांव के काज में कह रहा हूं, पिछली बार कथा करवे आयो, वहां से पिछली बार कथा करवे आयो। एक हमारे दरकोला बाबा की जगह के काजे कितनी परेशानी उठानी पड़ते जो है। अरे अगर एक एक बिलांद जगह अगर हम कोई दे दे वहां में थे, तो हमारा रास्ता खुले हो जाए। तो महाराज सोमवार के दिन आपको बताएं बात कि ये दरकोला बाबा कौन है। कोई कहे वो कछुआ, कोई हम कहते नगर खेड़ा, जाते कहते नगर को खेड़ा, नगर को राजा है दरकोला बाबा तुम्हारा। जो हर गांव को राजा अलग अलग है। आज मेरा दिल कहता है जैसे दरकोला बाबा है, बढ़िया पिंडी बनाई जाए। पिंडी क्या करते बातें, छतरी थे, पानी की व्यवस्था, टैंकी रखी हो, और सोमवार वाले दिन बहन बेटी यहाँ बहन जो है, और हाथ में लोटा जल को लेके हमारा चढ़ावे को जा रही हो। देखना खेत में तरक्की कितनी होती है।
घर में बरकत कितनी होते करके तो देखो जे। और ये और बता दो खेड़ा जाते कहते नगर खेड़ा धरकोला बाबा जाकी मान्यता केवल एतवार की है। काहे की है? एतवार के दिन जल चढ़ाओ और हमारा जीवन को आनंद ले। और कोई किसी के बुजुर्ग पूरे भाई अच्छे ब्राह्मण लेके आओ, चाहे ब्राह्मण तुमसे 4-6 हजार रुपया ले जाए जो है चुप के भाई ब्राह्मण बैठे, अगर ले जाए आप तो जो है तो अच्छी तरह क्रियाक्रम कराओ आको और गणु की कथा कराओ। गणु की कथा में एक एक शब्द लिखो भयो है पितरन के काजे। ऐसा काम कराओगे हमारा जीवन सफल है जावे। आज हमारे पितृ जो है घोर नरक में। और बता मैं आपको जा घर में अकाल मौत भई है, आग लगाए के मरो, एक्सीडेंट है के मरो, बुखार ते मरो, बीमारी ते मरो और जहर खाए के मरो है। बा घर में बीमारी जोर लगाए रही है, खूब जोर लगाए ली। चाहे बेटा गंगा नहाया और चाहे जमुना नहाया तो पिंडो कबू छूट ना रहे हो। ये मेरा वादा है। क्यों? बाकी क्रिया ना है भाई। भक्तो वत्सलो भगवानो कृतार्थे जनार्दन, या भगवान कहते हैं विष्णु, भगवान विष्णु कहते हैं गरुण मम सावधान कृतार्थे जनार्दन। अब तू सावधान होकर के मेरी एक बात सुन। देशांतरो देवो भावो सुतम कृतार्थे जनार्दन रुद्र महोदयम पुरस्य वैकुंठे कृतार्थ। महोदयपुर के राजा जो है, महोदयपुर के राजा सामृत भय, और सामृत राजा के यहाँ पर महाराज जो पूरे राज्य को संभालता था उसकी मौत हो गई। सामृत नाम का राजा महोदयपुर का राजा सी, और जिसकी मौत हुई, मौत के कारण जो है उसके कोई संतान नहीं सी। जब संतान नहीं, आज वो राजा निर्जल वन में प्रेत बन गया। आज आपके गांव में या मेरे गांव में बहुत अच्छे तगड़े धनाढ्य बने, लक्ष्मी का वास उनके घर में पूरा है, पैसे की कमी कोई नहीं है, जमीनें जायदाद है, एक बुजुर्गों की छतरी नहीं बन पा रही है। ये बात गलत है या ठीक है आप बताओ? चाहे दिल्ली में रहूं, बंबई में रहूं, अलीगढ़ में रहूं, हाथरस में रहूं, मैं मेरे बुजुर्गों की छतरी तो यार है, जिन्होंने पाला पनासा बड़ा किया, जमीन जाए सब कुछ है, उनके नाम की एक छतरी बनी हो, उनके नाम के हाल बना दो हैं। आज कृष्णग्राम एक हाल बने, सत्संग हाल, जिसमें शादी हो रही, विवाह हो रही है, कथा हो रही है। ये अंडाल पंडाल जो लगाया है जो है, ये पैसा खर्चा क्या लोड़ कराने की जो है। दुख में सुख में बहन बेटियों की शादियां हो, बराते आए जाके जो ऐसी योजना बनाओ, ऐसे लक्ष्य करो हैं। जगरातो करा मतलब जगरातो माता को, वो खुद जगराते बारे पिए हुए होते हैं। भजन कीर्तन बारे जा भजन सुना दे, ले 100 रुपया, ले 50 रुपया। अरे जो 2-2 रुपया इकट्ठे करके प्रभु के नाम को जो है और सिमरन कराओ, भगवान के नाम को चीज तो बनाओ जो है। या तो कल्याण हो, मम कल्याणम वास्ते कृतार्थे जनार्दन गोविंदाय प्रस्ते भावो नमस्ते। यही जीवन है हमारा। आज तो महोदयपुर को राजा अपने प्राण छोड़ गए हो, और सांबपुर को राजा जो है आज राज्य में शिकार खेलते खेलते महाराज और जंगल में गए, और जंगल में जाए के एकस्य हिरण्याकश्यपो भावो कृतार्थे जनार्दन। एक हिरण में जैसे ही बाण मारो, और बाण मार के महाराज हिरण के बाण लगे हो, और बाण खाए के हिरण जो है और दौड़ो दौड़ो महाराज एक बनी में एक छिप गए। जैसे ही बनी में छिपे, जो पहले महोदयपुर का राजा था वो मर के प्रेत बना, और दूसरा संबपुर का राजा है वो शिकार खेलने गया। तो आज आपने कुरुक्षेत्र देखो, कुरुक्षेत्र धामो कृतार्थे जनार्दन, जो इसमें कुरुक्षेत्र की लड़ाई आएगी, वर्णन आएगा। कुरुक्षेत्र के पास में ज्योतिसर, जहां पर कौरव पांडव युद्ध हुआ है और संजय को दिव्य दृष्टि दी गई है, वो ज्योतिसर है। अगर कोई गया हो तो हाथ उठा के दिखावे मुझे। दंत कथा घर बैठे कथा सुन ली, जान मां कह दी, जान जी छोड़ दी, बन मुंह कर ली, मुंह पर जितनी आमद है उतनी कुंगो जाएगी। मेरा अपना सिद्धांत है। क्यों? ज्योतिसर है, जहां संजय को दिव्य दृष्टि मिली है, ज्योति मिली है, और वहीं से खड़े है कि संजय और धृतराष्ट्र को बता रहे राजन अब युग में इतने कौरव मारे गए, इतनो जी भयो,
दूर से देख के बता रहे हैं। तो वह जगह का नाम है ज्योतिसर, कुरुक्षेत्र से जो है और 8 किलोमीटर इस साइड में पड़ जाते जो पेवे साइड में। जहां पेवा है वह पेवा में पांडवों की गति हुई है, पांडवों के हाथों से जो लोग मारे गए थे तो वह गति भई है। आज हमारे तुम्हारे बुजुर्गों की एक बेटा गति नहीं करा पा रहा। वही राजा जो शिकार खेलतो खेलतो और ज्योतिसर पहुंचो, और ज्योतिसर पहुंच गए और वहां सरोवर है, और सरोवर में बहुत सुंदर शीतल जल है। मैं वहां एक बार 10 बार गया हूं। मैं मेरे घर से 70 किलोमीटर दूर पड़तो जो है। तो ज्योतिसर है, वह राजा आया ज्योतिसर में, और महाराज वह बहुत सुंदर वृक्ष है, और वृक्ष पे चिड़िया चहचहा रही हैं, और सरोवर को पानी बड़ा ठंडा पानी है। राजा ने घोड़ा रोक्यो, और घोड़ा रोक करके राजा ने बंधियो, और आज जल लियो, और पहले तो जल से जो है अपना मुखड़ा धोयो, जल से मुंह धोयो, और मुंह धोने के बाद में और महाराज फिर पानी को पान कियो, पानी पियो। जैसे ही पानी पियो, और पानी पीने के बाद में अब राजा को ज्ञान भयो, जो जाके संतान नहीं होती महोदयपुर के राजा की, तो वही जो है प्रेत बने हो, और प्रेत बन के महाराज निर्जल वन में कभी हाथी, ऊंट, बैल, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली बन के घूम रहे हो। जैसे घूम तो महाराज और वही सरोवर पे आए गए हो, और सरोवर पे आए के और राजा के सामने खड़ा हो गए हो। और राजा बोलो तेरा जो रूप है ना वो टेढ़ो मेढ़ो कुबेड़ो, ये कौन है तू? पर महाराज साहस करके जैसे ही बोलने लगे हो, कई राजन जैसे आप जो संवासुर के राजा हो, ऐसे में महोदयपुर का राजा था। राजस्य पुराण किताब थे जनार्दन। भागवत की जो कथा है मैंने कथन लोग उठा लेते हैं जाके तक। हरवंश पुराण में हरि को पुराण विश्वदेवाय नमस्तुभ्यो वैकुंठा रुद्राण महादेवाय नमः आज उठायो, और उठा के महाराज बोले प्रभु कि मेरे घर में कोई संतान नहीं होती, संतान मम पुत्र वैकुंठे वासस्य। जाके घर में बेटा है बेटी है, घर में बेटा है, धनवान है, पुत्रवान है, ठाकुर जी की कृपा से महाराज। और आज बोले प्रभु आप जो है सौम्यासुर के राजा हो, मैं महोदयपुर का राजा था, परंतु अरे राजा तो राजा ही है। बोले कहाँ रहता है? बोले इसी जंगल में रह रहा हूं। प्रेत कहने लगा प्रभु जंगल में रह रहा हूं मैं। राजा कहने लगे हो अरे बहुत अच्छी बात है, सुंदर फूल खिल रहे हैं, सुंदर फल लग रहे हैं, आमो दृष्टो फला दृष्टायम भावस्य दो कृतार्थ ब्रह्मास्ते पंचेश्वरा सीतापते नमस्ततः। इतने सुंदर फल, इतनी सुंदर वायु हवा, चिड़िया चहचहा रही है, तो ये ट्रांसटों की होम वालों की लोड नहीं है गाने सुनने की। बोले फिर शीतल जल, निर्मल जल, कोमल जल, ठंडा जल, सारी बात है जब कही राजा ने। प्रेत हाथ बांध के खड़े हो गए हो और बोलो हे गोविंद नागम पुत्र विचार सो कैत कठिन यो बात, मेरो तन जीवन गयो ना पुत्र लगो मेरे हाथ। मेरे हाथ पुत्र नहीं लगे राजन, मेरा जीवन ऐसे ही निकल गयो। अगर मेरा पुत्र हो तो मेरी गति करा दे, तो मेरे अस्थियां हरिद्वार ले जाके पहुंचा दे, तो और ब्राह्मण को बुलाए के नारायण बलि करा दे, तो गीता बलि करा दे। तो आज मेरे पास एक सूचना, बहुत अच्छी सूचना, एक बेटी है बेचारी है जगाम की, मथुरा साइड में आई है। बोले जैसे तैसे मेरे घर को उद्धार करो। मैंने बेटा तेरे घर में क्यों नारायण बलि होनी है, और नारायण बलि को पंडित मोए क्षेत्र में ना मिल रहे हो, और मिल भी जाए फिर आप पता ही पंडितों को फिर मामलों हम इतनो लेंगे इतनो लेंगे कि राजन अभी तक मेरी नारायण बलि ना भैया थी। बोले ठीक है, अब नारायण बलि होगी कैसे?
उस प्रेत ने राजा को, और महाराज एक राजा ने राजा को जो है एक मणि दी, मणि, और मणि लेके कही राजन ये मणि आप ले जाओ, और मणि ले जाए कि यहाँ से मेरी क्रिया कर्म करा दी। क्रिया करता कर्म और ट्रांसलेशन नर्म। जाको क्रिया को ज्ञान है, कर्ता को ज्ञान है, वो ट्रांसलेशन करने में एक नंबर रहेगा। एक बालक ने पूछी, टीचर ने पूछी बालक से, लाला रे, बोले हाँ कि ट्रांसलेशन करेगा? तो बोले कर दूंगा गुरु जी। कि ये टेबल पर और सेब रखा है। क्या रखा है? टेबल पर सेब रखा है, इसका ट्रांसलेशन कर दो। बच्चा शांत है, एक बच्चा दौड़ो दौड़ो चंचल स्वभाव को, पैरट मारी चौंदा टेबल पे है को ट्रांसलेशन। कहने को भाव, प्रेत ने एक मणि दी, राजन ये मणि ले जाओ, और मणि के द्वारा आप मेरी क्रिया करा दी हो। और आज आपको बताऊं, वो माँ को पूत है, माँ को बेटा है, माँ को लाल है, जाने अपने पिता के नियमित क्रिया कराई है। एक वो बता के दिखा दे कोई, कौन अपनी माँ की क्रिया कराई है, कौन एक प्रेत बलि कराई है, एक कोई बता के, पता ही ना। इसी गांव में एक मौत हुई, मेरे पे फोन गयो तो मैं बोला गण की कथा कराई हूं, नारायण बलि करा दी हूं याद करके, और नासकेत की कथा कराई दी हूं। जो ब्राह्मण या गांव में आ रहे हैं 20-30-50 साल थे, बोले हमने कभी सुनी ना आती, हमें ना सुनी, हम सुना रहे हैं। आज बंधुओं भगवान की कृपा से जो है, और जैसी बात आई उन्होंने तुरंत ही, हमने कही मोबाइल पर देख लिया कहते हैं, बोले हाँ बात तो सही है। नासकेत 3-4 चीजें, नारायण बलि और नासकेत, या कोई अच्छा ब्राह्मण कर दे बाप कल्याण हो, गारंटी मेरी है। आज ठाकुर जी कृपा भई, तो बोले आप एक काम करो, मैं आपको ये मणि दे रहे हूं, मणि। और बोले कोई बात नहीं, तू भी राजा है, वो मैं भी राजा हूं और तू भी राजा है। वो राजन जब क्रियाक्रम कराते हैं तो खुद का पैसा लगता है, इसमें बाहर का पैसा नहीं लगता। क्यों? गौकर्ण को पता लगे मेरे भाई धुंधकार की मौत है चुकी है, वो गौकर्ण जो है और गया जी में जाके पिंडदान करो। आज कोई माँ का पूत, माँ का बेटा ऐसा शेर पैदा हो जो अपने पिता का पिंडदान गया जी में करे। गया जी कोई गए आते? गया जी किसी ने देखी है? हाँ, जिन्होंने देखी अच्छी बात है। गया जी में जो नदी बह रही है, वह पुत्रों को आवाज लगाई जाती है पिता को, हे पिताजी तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा लाल, तुम्हारा बेटा तुम्हारी गति कराने आया है। उसके ऊपर कोई गति नहीं होती और श्राद्ध करने की जरूरत नहीं होती। जब इतनी बात कही तो प्रेत जो राजा तो बाने मणि दी निकाल के, और मणि ले जाके राजा ने नगर में ढिढोरा पिटवायो। ये हरवंश पुराण में और गरुड़ के 4थे अध्याय में है, 17वें श्लोक पे खोल के देख लियो। और भागवत के जो पुराण है 2 स्कंद में केवल संक्षेप दो, नारायणम कृतार्थम भवताम सूर्यो नमस्तुते भक्तम प्राप्त नमः। अब नेक वर्णन दे के बाकी बाद में विस्तार तुम्हारा गण में दे है। आज हमारा तुम्हारा जीवन इतना कंगाल है गया है, हमारा बचपन बिगड़ चुके है। क्यों? राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे तो राजा परीक्षित ने एक बात कही, गुरुदेव मम शरणम गतः, मैं आपकी शरण में हूं और आप मेरे ऊपर कृपा करो गुरुदेव। कथा बहुत कुछ कह रही है, इतनी कथा कह रही, हम 3 घंटा बैठ जाएं और कछु न करें, हरे कृष्ण हरे राम बोले, भाई में तुम्हारा कल्याण है जावे। 3 घंटा बैठ तो रहे, हम कष्ट उठा रहे हैं और कष्ट आप उठा रहे हो। क्यों? उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीक भय ब्रह्म समान। अरे राम राम कह लो या मरा मरा कह लो, जपो तो सही, करो तो सही कछु। आज बंधुओं राजा अपने नगर में पहुंचो, राजा ने दरबार लगायो और दरबार लगा के पूछिए एक बात बताओ कि मुझे योग्य ब्राह्मण की जरूरत है। बीरबल आए और योग्य ब्राह्मण लेके महाराज
पढ़ाई ब्राह्मण की दो तरह रहती है, एक साहित्य बोलते साहित्य थे, शास्त्री जानो सीधो चले जाओ रोड गए हुए। एक व्याकरण है, व्याकरण थे शास्त्री जानो न्योते न्यो न्योते न्यो न्योते चलो जियो, वो व्याकरण है। खंड खंड करके महाराज जो करेगा वो व्याकरण है। राजा ने महाराज राजा ने जो है घर जाके और एक ब्राह्मण को चयन करो इस क्षेत्र में। कहते हैं ब्राह्मण एक मास्टर होता संस्कृत को, एक होता गणित को, होता ना, या तो मैथ कहते हैं, हाँ संस्कृत को अलग है, मैथ को अलग है, अंग्रेजी को अलग है ना, और एक होता सारी चीजें पढ़ा दें। तो एक डॉक्टर है, हाथ को अलग है, नाक को अलग है, कान को अलग है, हार्ट को अलग है, और एक डॉक्टर सब बीमारी दवाई दे रहो कि ना दे रहो। ऐसे ही आज हम पे सारे चीज आनी चाहिए। मैं गद्दी पे बैठ के कहूंगा कि देखो आज गुरुदेव ने जो शिक्षा मुझे दी है, श्रीधाम वृंदावन में गुरुदेव चले गए पर आज मेरे गुरु की कृपा की है। क्यों? कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ये रहती अदालत तुम्हारी है। मेरे मन को आपा खोले ऐसा कोई संत मिले। दीक्षा दे रहे हैं आजकल व्यास तकाए हैं, व्यास दीक्षा देते ना, चेला बन जाओ चेला है। तो सीधे कह दे पहले चेला बनाऊंगा जब 2 साल भजन करो भगवान को, और 1 लाख बार भजन है हरे राम हरे राम हरे राम, पर डायरी में जो भेज दी हो फिर देख लूंगा मैं। पानी पीवे छान के और गुरु बनावे जाने के। अंधविश्वास मत रह गई हो। दत्तात्रेय के 24 गुरु है, हमारे तुम्हारे गुरु एक ना आते ही। पहली क्लास में पढ़ाए गुरु, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं है कि कक्षा। ऐसे गुरु है। हल चलावो सिखा रहा वो गुरु है, बिजली काम सिखा रहा वो गुरु है। गुरु बिन ज्ञान विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभन सोई। आज मेरे गोविंद की कृपा है, आज भगवान की असीम कृपा के साथ में जो है। और महाराज ब्राह्मण को बुलायो, और ब्राह्मण ने फिर महाराज वहां गण को कथा को प्रारंभ कियो। जब गति भई और गति है के बाद में वही जो प्रेत बने वो राजा, तो आज महाराज क्रिया करते भई 22 में बोले हमें महाराज और यहाँ कथा सुनाओ। नास के तस्य भवताम सूर्य के तो वैकुंठा पदे चराचर ब्रह्मा मुरारी विश्वारंभे गंगेश महादेवाय नमः। नास के तब जाकर भगवान विष्णु कहने लगे, सुनो ध्यान से। पूर्वांचल में उत्तराखंडे सर्वे भवते विश्व रमेश गोविंद चयन ऋषि भय, चयन ऋषि चयन भय, और चयन ऋषि के उदालक मुनि भय। 88,000 ऋषि विराजमान है सभा के अंदर। और वह विचार करने लगे ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, ज्ञान कहां से मिलेगा। जब ज्ञान की प्राप्ति की बात आई तब उन्होंने कही कि गति तो नाम वंशतः विवसामस्य योगश्चतः रुद्र महापंचभूताग्रे नमस्तुभ्यो नमः। उदालक मुनि संत हैं, क्रिया कर्म करें ध्यान से जो है। और महाराज सूत बंदे न उवाच, सूत जी ने कह दी है चमन ऋषि और उदालक ने महाराज मैं संत हूं। और एक बात और कहें, हम तो जितने बैठे सब संत की संतान है, जितने हम तुम बैठे सभी संतों की संतान है। सीना ठोक करके कहो, बाजी ठोक करके कहो, हम संतों की ऋषियों की संतान है। हमारे वंशज हैं, हमारा परिवार है वो ऋषियों का है। हमारे अंदर जो है ऋषियों का खून है, ऋषियों के खून से हम सींचे गए हैं। आज ठाकुर जी कृपा से महाराज जब वंश को बात बताई, उदालक मुनि को कही, उदालक मुनि आपने प्रश्न किया है 88,000 ऋषियों के सामने कि मेरी शादी कब होगी। आज बंधु शादी को जब नाम ले तो साफ उत्तर दे दियो कि पहले तुम्हारे बेटा होगा और बाद में तुम्हारे शादी। पहले बेटा होगा और बाद में शादी होगी, ये कह दियो महाराज। उदालक मुनि ने कह दिया, हे ऋषियों हे महात्माओं, ब्रह्मे स्वरूपायाम विद्महे नमस्तुते गोपाल भूपस्य नमस्तुभ्यो। तुमने मेरी मजाक उड़ाई है, तुमने मेरी मजाक उड़ाई है। ऐसा कभी हुआ है ना कभी होगा।
कि पहले बेटा होगा और बाद में शादी होगी। इतना कहते हुए बंधुओं उदालक मुनि को क्रोध आया। क्रोध आवेश में आकर के और आश्रम में आकर के बैठ गए। और आश्रम में जैसे ही बैठे और बैठ के विचार करने लगे कि कैसे करें, क्या करें। जो आज सभा लगी थी, सभा के बीच में जो मेरा जो है अपमान किया गया है, उसे मैं कैसे पूरा करूं। कुछ ही समय बाद उदालक मुनि अपने आश्रम में इसी शब्द को लेकर के बैठे हैं। इधर में राजा रघु हुए। रघुनाथ से वंश से थे जनार्दन, राजा रघु हुए। और राजा रघु की जो सुकन्या थी क्रांति, राजा रघु की बेटी सुकन्या क्रांति आज सभी सखियों के साथ में हमारे बाग में जो है और फूल लेने गई। फूल के बाद वो जो है और आज फूल के बाद फिर वो जो गंगा स्नान करने गई सखियों के साथ में। जैसे स्नान करने गई, इधर उदालक मुनि जो है एक समय ध्यान से प्रचंड भवता अपने ध्यान में मगन है कि बैठे हैं और मगन है कि बैठ के मन में विचार करने लगे। 22 में उदालक मुनि को तेज खलस्त है गए हो। सुनियो ध्यान से, उदालक मुनि को तेज खलस्त है गए हो। उदालक मुनि ने अपनो तेज जो है बटस्य पत्रम, बर को पत्ता लियो और बर के पत्रा में अपनो तेज, इशारे में समझ लियो तेज का आयते कहते हैं। वीरस्य कृतार्थे जनाब वैकुंठा नमस्तभ्यो नमः। ये बता दी बात आपको, समझ में बारे समझ गए जो ना समझ में कहा करो। यानी उदालक मुनि को जो बच्चा करने की शक्ति हतकाई वो अपने आप ही निकल गई। उदालक मुनि ने पत्ता पे रख ली और पत्ता पे रख के और बंद करके और महाराज सीधे ही बांध की जो है और गंगा में प्रवाह कर दियो। 2 फूल रख के अपना तेज प्रचंड। हमारे पास पत्री दिखाए हुए हम तो बहुत से लोग, महाराज इतनी साल है कि बच्चा पैदा ना भयो। हमने पत्रा उठाया, पत्रा में गुण मिलाए, सब दिखायो। हमें बच्चा पैदा करने के काज 65% जो है 65% जो है और हमें नंबर महाराज चाहिए। और तुम्हारो 30-35 है, 30-35 में वो बच्चा पैदा ना है रहे हो। चेक करा लो, कल जाते कहते कल्चर रिपोर्ट। जो यज्ञ में खीर बनते हैं ना, हर साल बनने की ना बननी खीर। और तुम्हें जो पता होगा या खीर ते कितने ने बहन की झोली भरी गई है, पतो के नहीं पता, हाथ उठाइए एक की पतो का होगी। तुम्हारे गांव दरकोली के पास में महाराज है, मैं कथा में से कहीं नहीं जा रहा बिल्कुल, पर जो रिक्वेस्ट करो मुकुंद ने, महाराज प्रार्थना है लाला मेरी गोदी में दयो, मैं प्रसन्न है गया बहुत ज्यादा जो है। हे यज्ञ महाराज, हे यज्ञ पुरुष, यज्ञम पुत्रस्य भवतामृतः चंद्र रूपाय संवृतः योगा स्वरूपाय ब्रह्माय नमस्तुभ्यो नारायण। इतनी बढ़िया सुंदर यज्ञ में हागरी में खीर बनाई और खीर जो देवे लगे तो बात से हमारा संतान को वास जरूर होगा। कब? जब दोनों के जोड़ अच्छे हों, योग अच्छे हों। आज उदालक मुनि ने अपनो तेज खलस्त भयो तो वो तेज को बत्ता पर रखियो और गंगा में प्रवाह कर दियो। और गंगा में प्रवाह करके अब वो गंगा में बह जा रहे हो। जैसे राजा कर्ण को जो है मधुसा में बंद करके जल प्रवाह करे हो तो ना कर्ण को, क्यों कर्ण जो है कुआरी के पैदा भय थे। कथा आई है कि नहीं आई है? और कर्ण जैसा कोई दानी ना भयो, दानी कर्ण जैसा ना भयो। और कन्हैया आज दान मांगे शुरू करेगा, आज तो पैदा होंगे कन्हैया, कल लेते तुम्हें 2-3 ने खींचेंगे पकड़ पकड़ के। तब गोपी किंगी कंकरिया मत मारो ओ ब्रज के राजा। कहने को भाव आज उन्हें बड़े प्यार से महाराज प्यार के साथ में और जैसे ही जल प्रवाह करो, जल प्रवाह करके और राजा रघु की बेटी जो है चंद्रकांता और हमारा अपनी सखियों के साथ में और गंगा स्नान को गई। जैसे गंगा स्नान को गई 22 में वो दोना पानी को बह में आ रहे हो और बाने वो दोना खोलो। राजा रघु की बेटी ने दोना खोल के और जैसे हमारा बाबू देखो वो नाक के द्वारा सुगंधित भयो और गर्भावास रह गयो।
बोल भक्तवत्सल भगवान की। वो जो दोना खोलो नाक ते सूंघ गयो, तो वो जो पेट में गयो नाक के थ्रू, तो गर्भ रह गयो, कुंवारी कन्या गर्भ रह। अब राजा रघु की बेटी बिचारी जो है 2 महीना बाद अपनी सखियन ते कह बेले कि सखियो मैंने जीवन में पर पुरुष की देखे हुए की तो कहा मैंने सपने में ना देखियो, पर आज मैं जो है और गर्भवती है गई हूं। चंद्रवती ने जैसे गई मैं गर्भवती हूं बंधुओं। 22 में सखियन के पैर की मिट्टी निकल गई और मिट्टी निकल के वो सखियां जो है और राजमाता के पास में गई। हे राजमाता, चंद्रवती की माँ राजमाता एक बात कहें आपसे। बोले कहो। अगर हमें मृत्यु दंड ना दे तो, मौत वाला दंड हमें ना दे तो एक बात कहूं। बोले जाओ, मैंने आपको वचन दिया है, तुम्हें मृत्यु दंड नहीं मिलेगा, तुम्हें मौत नहीं मिलेगी, जाओ मैं तुम्हें वचन देता हूं। जब वचन की बात है बोले माँ महारानी माफ करना, आपकी बेटी शांतु और आज प्रथमो मासस्य गर्भः, प्रथमो मासस्य गर्भः चिंतारूपेण भावतः नमः स्वरुद्रा देवी स्वतः मम कलंकते नमस्तुतः। आज माथे पे कलंक लग गयो है। राजमाता ने बेटी के बारे में सुनी, महाराज जैसे ही जमीन पे गिर गई। बेटी लाडली कैसो दुख दियो, आज मां ने भरे शब्दन में कह दी लाडली कैसो दुख दियो। शादी ते पहले मेरी लाड़ो, पहले मेरी लाड़ो मोकू कलंक दियो, लाडली कैसो दुख दियो। आज राजमाता जमीन पे गिर गई, रोए लगी। बेटी तने कहा समझो मोकू है बेटी, तेरे पिता की जो लाज, तेरे पिता की सिर की पगड़ी सदा ऊंची रही। आज बेटी तने कुल में दाग लगाए दियो मेरी लाड़ो। नीचे गिर गई और सखीन ते कही सखियो आप आराम से जाओ, मैं तुम मृत्यु दंड नहीं दूंगी। हम तो कोई कह रहे हो पंडित जी तुम बा कथा ना कर जा कथा, हम पर आमती भाई जहां मर्जी करवा ले, जो आवेगी उतनी किंगी। कहने को भाव आज सखियों से कह दिया सखियों आप अपने घर जाओ। मैंने कही ना हम पे इतनी आमत है, तो वो कह बेली माता हमें इतना पता हो तो हमें आपने इतना बता दियो, आगे हमें ना पता कि वो गर्भ कहां से आयो। तो जाको मतलब हम पे तो कथा इतनी आमत है बता दी अर्थ जो, तो हमें ना पता ये गर्भ कहां से रहो कैसे आयो। पर अब तुम घर जाओ, अपने घर चली गई। अब घर जाए के बाद महाराज राज लगा जन्म भयो कन्या को स्वामी, जन्म भयो कन्या को स्वामी, मोह में दीनों दोष लगाए, लाडली ने दीनों दोष लगाए। आज स्वामी मैं हाथ बांध के कह रही हूं, जो 9 मास मैंने गर्भ में राखी, आपने लाड़ प्यार से बेटी को खिलायो पढ़ायो, आज तुम्हारी लाडली बेटी ने, आज तुम्हारी बेटी ने और कुल दूषण दोष लगे है। इतनी बात जब कही राजा जमीन पर गिर गए और बेटी आवाज लगाई बेटी तेने जी कहा काम करो, बेटी जितने कहा करो तेने जीते जी अपनो पिता मार दियो। इतनी बात जब कही तुरंत ही बंधु रानी ने जो है अपने पति को उठाया संभालो और अपने छाती से लगायो पति को। धर्म है पतित परमेश्वर रूपस्य महादेवाय वृक्षात नमः। पति को धर्म है कि पत्नी को कष्ट रह जाए तो कह रो तो उठावे अपनी छाती से लगाए ले।
पति ही पत्नी को छाती से लगावे, और पति बेटा को छाती से लगावे, और बेटी को भी छाती से लगावे। पति को पति का धर्म, पत तो धर्म स्थास्त तो भाव से कृतार्थ है। पर आज पति लोग ही कैसे बोला, दारू पी पी के महाराज माँ की बहन की गालियां निकालते। अरे दुष्टो, इन शब्दों को मत किया करो। ये नार है, नारी है, अपने माँ को बाप को छोड़ करके तुम्हारे घर आई है, और तुम इनके साथ इतना अत्याचार कर रहे हो। तुम्हें परमात्मा की बख्शने वाला नहीं। राजा बहुत रुदन करने लगे। जब राजा को थोड़ा सा जो है रानी ने ढाढ़स बनायो कि महाराज मुझको पता है कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है, परंतु अब जाकर खोज तो करना चाहिए। अब दिन रात महाराज बेटी को जो उधर उधर माने पेट, दिन रात पेट बड़ो हो तो जा रहे हो। राजा ने शर्म के मारे और अपनी कन्या को जो रात्रि को जो है रथ में बिठा लिया, और रथ में बिठा के जंगल में भेज दिया। क्यों? जंगल में जाएगी, जाके महाराज शेर चीते भालू सभी जाको भक्षण कर जाएंगे, और मैं कह दूंगा मेरी बेटी हती सो समाप्त है गई। इतनी बात बंधु जब कही, हाथ बांध करके जो है छोड़ आए। इधर में चंद्रवती हती। अब चंद्रवती के 9 मास से गर्भ, 9 महीना से जब ऊपर के दिन आए तो बहुत सुंदर जो है, और उसने एक पुत्र को जन्म दियो। और पुत्र को जैसे जन्म दियो, एक मधुसा में बांध के जो है, और बाने पुत्र जो है गंगा में प्रवाहित कर दिया। बोल गंगा मैया की जय। गंगा में प्रभात कर दियो, मधुसा में बांध के, और 2 फूल और रख दे बीच में। आज वो पुत्र जो है जाहिर हो, और आज बेचारी वन में अकेली जो है, और एक जो है गंगा के किनारे तट पर बैठ के जो है और जलपान कियो है। पानम जल सहस्तक रुद्रम प्रचंड भावतः। आहा, जल पियो, और जल पी के गुजारो कर रही है। अब वो मधुसा जो है और धीरे धीरे पानी में बह के जावे लगे। थोड़े से आगे पहुंचे तो मैं उदालक मुनि को आश्रम हो, उदालक मुनि स्नान करने को आए। और उदालक मुनि जैसे स्नान करने आए, बंधुओं संत के पात में ज्यादा लंबा चौड़ो काम ना होती, सोटी और संत के हाथ में कहा होता है। ये हमारे महाराज जी बैठे हैं, सोनू भैया कह रहे हम संत बनेंगे। मैं चिंता तो संत बनाएंगे तुम्हें, पहले तो कपड़े में उतार के नहीं आ, और यहाँ नंगे के ठाड़े है जाओ, फिर तुम संत बनाएंगे। क्यों? संत बड़े परमार्थ में, और संतन की लीला अति न्यारी। कहा जाने सोनू भैया तेरे मात पिता में तारी। जब संत बने तो मात पिता ने कहा पतो, कहा बन नहीं हो कहने को भाव। आज उदालक मुनि संत हैं, संत घाट में सोटी और लंगोटी। संत मेरा बंधु, आज उदालक मुनि गंगा के किनारे स्नान करने को गए, और जैसे ही देखो एकस्य दोना सुशोभितम, एकस्य एक दोना सुशोभितम, वो दोना शोभायमान है रहे और फूल लगे हुए। और उदालक मुनि ने महाराज है तो वो मधुसा पर दोना जैसो है। अब नहाए धोए के तुरंत उदालक मुनि ने उठाए लियो, और उठाए के मधुसा को खोलो, चंद्रमा के समान, और वामे के लाला को दर्शन भयो। और नंद के लाला की जय, नंद गोप कुमार की जय हो, कन्हैया लाल की जय हो। जैसे अभी कन्हैया को जन्म होगा ना, ऐसे ही। और अब बालक को मुंह देखो, बालक को मुंह मारा, चंद्रमा जैसा शोभायमान है। अब उदालक मुनि को ज्ञान भयो, 88,000 ऋषियों में सूत बंदे न माधव सौनका देन गच्छतः। सौनिक ऋषियों, जो तुमने मुझे कहा था कि पहले तेरे पुत्र होगा और बाद में तेरे शादी होगी, आज मुझे पुत्र की प्राप्ति। हाथ उठा के कहता हूं, कथा में सुन लियो जब बात खूब आराम थे। मुझे दुख था, संतों ने मेरी मजाक उड़ाई है, पर मजाक नहीं। अब बच्चा को गोद में लेकर के उदालक मुनि आश्रम में आ गए। धीरे 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 बच्चा बड़ा होने लगा। बंधु, इतना सुंदर बच्चा, इतना सुंदर बच्चा।
अब संतों के द्वारा ध्यान रखना, संत चाहे कितना भी ऊंचा हो जाए पर ब्राह्मण के बगैर गति, ब्राह्मण बगैर गति नहीं है। ब्रह्म योग से पाठशाला में पढ़ने वाले ब्राह्मण पुत्रों को बुलाया गया है और पंचांग के द्वारा नामकरण हुआ। उस बच्चे का नाम रखा, बोले नासकेत महाराज की। अब बच्चे का नाम हो गया नासकेत। क्या हो गया? नासकेत। क्यों हुआ नासकेत? नासकेत नाम क्यों रखा गया? क्यों? उदालक मुनि का तेज जो है खलस्त हुआ और जल में बहा दिया। राजा रघु की बेटी ने वो दोना खोल करके नाक के द्वारा सूंघ लिया, इसे नाक के द्वारा गर्भ रहा, उसका नाम हो गया नासकेत। नासकेत नाम हुआ बंधुओं। अब तो जो है आवाज लगा में बच्चा छोटा सा हो तो नासकेत बोले हाँ पिताजी। इधर नासकेत बड़ा हो गया और बड़ा हुआ तो पहले मकान में और कच्चो वो क्या कहते हैं चौका लगाया जहाँ, तो चौका है ना, गोबर थे और पीली मट्टी थे, है ना, तो चौका लगाए बेकाजे। पहले उदालक मुनि को शिष्य थे, बेटा थे, ये शिष्य भी और बेटा भी है। तो महाराज आज लीपा लगा रहे तो उल्टो सीधो लगा रहे। बोल गोविंद भगवान की जय। मैंने अपनो लाल, मैंने अपनो खून यही नदी में बहायो। देखते देखते चली गई, वहां आश्रम आए गयो। आश्रम में आके देखियो वही बालक, माँ पहचान गई ये मेरो ही लाल है। जब माँ ने देखियो पूछी लाला, बोले हाँ माता, तेरे पिता कहाँ हैं? बोले पिताजी तो है नहीं है और भिक्षा करने गए, भिक्षा करने के लिए गए हैं। बोले ठीक है, ला बेटा ऐसा कर, आज ये चौका लगा रहे हैं या चौका मैं लगा रही हूं। और घर में बहन बेटी चौका लगावते ना, जो सुतेमन होगी पहलो झोंका होगा ऐसे करके, दूसरे झोंका लेके आवे मिला देगी बातें और होगी फुबरिया। आहा, एक हाथ है न्यू और एक हाथ है न्यू। कहने का तात्पर्य, कहने का भाव, आज बंधु हाथ बांध करके जो है और चौका बांध के चौका लगा करके जो है और आराम से चली गई। उदालक मुनि आए, बेटा नासकेत। बोला हाँ पिताजी, आज चौका बड़ा साफ सुथरा लगा हुआ है। बेटा ये किसने लगाया? तेरे लगाया तो है नहीं। पिताजी एक माता आई थी। माता? बोले हाँ। उसने मेरे पूछा तेरे पिताजी कहाँ है? तो मैंने कह दिया जंगल में गए हैं। बोले लाओ चौका मैं लगाती हूँ। वो माता आई थी, चौका लगा करके चली गई। उदालक मुनि बोले उस माता का पता है वो कहाँ है? बोले गुरुजी मेरे को ये नहीं पता। कुछ समय पश्चात जब बच्चा और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, अब फिर गुरु ने कहा, पिता ने कहा उदालक मुनि ने, जाओ पुष्प लेकर के आओ। जैसे ही बंधु फूल लेने के लिए नासकेत गया, अब आ जाओ श्रीमद् भागवतमृतामृत रेवासुतेन भक्तम प्रिया। जैसे ही महाराज फूल लेवे जा रहे हो तो वहां पर जो है और श्रीमद् भागवत कथा है रही थी। प्रहलाद चरित्र, उद्धव चरित्र, ताम्र चरित्र, जड़ भरत को उपाख्यान, जड़ भरत की कथा, अजामिल को उपाख्यान, नवदा भक्ति को संवाद, ऐसी जब कथा वाने सुनी बैठ के महाराज, आहा आनंद आ गयो। एक लाश से बैठ कर चौकड़ी मार के नासकेत, सारे लोग उठ के चले गए, नासकेत नहीं गयो। ब्रह्मलोक आसस्य भवतां गुराखे नमः। ब्रह्मलोक से हमारा विमान आयो और उठाए के सीधो ही सीधो ले गए। ब्रह्मलोक से वापस आए और वापस आने के बाद फिर फूल लेके और पिता के शरण में गए। पिता ने श्राप दे दियो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तू मेरा पुत्र नहीं है, ना मेरा पुत्र हो सकता। जब इतना कहा, इतना कहने के बाद पुत्र उसी पैरों को, और पुत्र वही है अगर पिता डांट दे और बात जबान बराबर चलाने लगे, वो पुत्र नहीं है। बाप का हृदय दुखी होता है। याद रखना, जिस मां की आंख में और बेटा आंसू दिलवा दे,
उस बेटे का कभी भला नहीं है। जीवन में याद रखना, जिस पिता की आंख में आंसू दिलवा दे उस उस बेटे का कभी भला नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा। आज हाथ बांध करके पुत्र वहां से चल दिया और जा करके तपस्या करने लगा। मम तपस्यम कृतार्थे जनार्दन वैकुंठात्पते नमः। तपस्या की और तपस्या करते करते सीधे ही आकाश से मार्गो वैकुंठे कृतार्थ, वैकुंठ में चला गया। पिता बोला फूल लेने गया था, अभी तक आया नहीं, और देखो गुस्सा में कहाँ है। आज बेटा को ढूंढते ढूंढते और महाराज चारों तरफ चले गए। जब बेटा नहीं मिले तो बेटा दूसरे तीसरे दिन जो है और आकाश से मार्ग से आश्रम में आयो। और आए के पिता ने कही, बेटा आप कहाँ चले गए? पिताजी आपने तपस्या करी, आपने इतनी तपस्या करी, 100 वर्ष आपने तपस्या करी और मैंने 5 दिन कथा सुनी। कितने दिन सुनी? 5 दिन। 5 दिन कथा से मगु ब्रह्म को ज्ञान भयो और आपने 5000 वर्ष तपस्या करी, आपको कोई ज्ञान नहीं भयो। और मोगु कथा में 7 दिन में है गयो, 9 दिन में है गयो, तो मैं तो ब्रह्म में चले गयो। तो ब्रह्म में देखता हूं ना कोई मरियो है और ना कोई जन्मियो है। क्यों? अमर कोई ना भयो। पुनरप जननम पुनरप मरणम। आते रहे और जाते रहे, लोग आ रहे और लोग जा रहे। तो आप खूब पता है काऊ को मरण भयो है और काऊ बालक को जन्म भयो है। इसीलिए कहते नहीं है गांव में से बारात जा रही है। कहा जा रही है? बारात। इस मोहल्ला में से बारात निकल के जा रही है। इसी का नाम है दुनिया। कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है। पल्ले मोहल्ले में देखो जाके महाराज, उधर एक दूल्हा, इधर एक दूल्हा घोड़े चढ़ा है, उधर एक जनाजा उठा जा रहा है। इसी का नाम है दुनिया। आज पिताजी मोगु ब्रह्म के दर्शन भये हैं। इतना कहते भई पे महाराज, आज वही संत जब राजा रघु के दरबार पे गए और राजा रघु के दरबार पे गए और राजा रघु को पता लग गया, आज जो उदालक को पता लगे कि जाको ये बेटा है वो जंगल में और वास कर रही है। उदालक मुनि राजा रघु के घर गए संत। तो राजा रघु ने कहा, महाराज अहो भाग्य हमारे जो आप पधारे। जैसे आप लोग कहते हैं महाराज जी ब्राह्मण को भोजन कराने, और देखो कहते ब्राह्मण तो रोज भोजन कराओ हैं, ब्राह्मण रोज भोजन कराओ। और ब्राह्मण के यहाँ एक जाट देवता रोटी खा जाए ना, आहा महाराज 100 के बराबर किलो है। क्यों? हाँ दलवी जी तो सारो कर दो, कल तो जाट यहाँ खाएंगे, ब्राह्मण यहाँ खाएंगे। कहने को मेरा भाव वो प्रसाद है, महाप्रसादी है। क्या है वो? भोजन नहीं है। जो जाट देवता ब्राह्मण के यहाँ भोजन कर रहा है, भोजन ना है वो। कहा है? प्रसाद वो ना है, महाप्रसाद है। भगवान राम जी जब बन गए ऋषि आश्रमों के तार थे, जनार्दन ऋषि के आश्रम में पहुंचे ना। ऋषि कौन है? विप्र है, ब्राह्मण है। और आज उनके घड़ा में पानी रखो है। आज रघुवन ने, राम जी कौन है? क्षत्रिय है। राम जी ने आज महाराज ब्राह्मण कुल में और संत के यहाँ पर जो है और जलपान करो। जलपान मैंने जल पियो, आत्मा तृप्त रह गई। और ब्राह्मण ने कही, हे क्षत्रिय वंश, मैं आशीर्वाद कृतार्थ जनार्दन, मैं आशीर्वाद देता हूं तुम्हारा वंश जगता और जागता रहे और तुम ब्राह्मण को भोजन कराते ही रहे। एक बार भोजन किया, आशीर्वाद मिला, तुम हर बार ब्राह्मण को भोजन कराते रहे। ये क्षत्रिय का धर्म है। और अगर किसी ब्राह्मण के साथ अत्याचार होता है तो क्षत्रिय का धर्म है उस ब्राह्मण की रक्षा करें। एक गाय के साथ अत्याचार हो रहा है तो धर्म है अत्याचार रोके जाए। कथा में है ना, एक तरफ गाय खड़ी है और एक तरफ बैल खड़ा है। तो गाय बाथरूम करती जा रही है और गोबर करती जा रही है और बैल बेचारा रो रहा है? तो बैल ने गाय से पूछा, बहन तू दुखी क्यों है? बोले भैया तू दुखी क्यों है? बोले भैया, गाय बोली तू मेरा भाई है ना? बोले हाँ।
ये कलयुग में आए के मुंह पे ऐसे ऐसे दोष लगाए हैं। मैं ज्ञान हूं और आज मेरे ज्ञान की जो है दोनों लातें तोड़ दी गई है। इस वजह से गाय जो है बेचारी रोए लगी और भाई समय बैल से पूछी, भैया तेरो कहा बात है, तू कैसे 2 लाख रुपए खड़े 3 रुपए खड़े हो है? बोला मैं धर्म हूं। आज लोगों ने धर्म को जो है अलोप कर दिया है। गाय और बैल को संबंध आयो ना, अलग कर दिया। संत आए और संत ने आए कि महाराज जलपान कियो, और जलपान करने के बाद हाथ जोड़ के बोले महाराज चले। अब कहते हैं ब्राह्मण ने भोजन कराए के दक्षिणा क्या चाहिए? दक्षिणा कछु न कछु होना बहुत ही चाहिए। और ब्राह्मण को धर्म है कि जब ब्राह्मण को दक्षिणा मिल जाए तो ब्राह्मण के हाथ में तो फूल होने चाहिए, और फूल खोल के सौभाग्यवती भव आयुष्मान भव है 2 फूल जो रख दे, वर्धस्त सीधा हाथ सिर पर रखो जाके, बेटा सुहागवती भी रहो, अजर अमर बनी रहो, सुहाग बने और कारोबार चलते रहे। ऐसा ब्राह्मण को आशीर्वाद है। अगर ब्राह्मण को आशीर्वाद मिल जाए तो जगत बेड़ा पार है। उदालक मुनि महाराज बोले ठीक है, तो अब ऐसा करो दक्षिणा में आपको जो हम कुछ सोनो दान कर रहे हैं। उदालक मुनि हाथ बांध के नस्तभ्यम भवतो सूर्य सोन दान से कितार था, मुझे सोना नहीं चाहिए राजन। महाराज फिर मैंने सुना है तुम्हारे पास एक पुत्री है, मैंने सुना है तुम्हारे पास में एक बेटी है, उस बेटी को मुझे कन्यादान कर दो। राजा रघु की आंखों में आंसू आ गए। राजा रघु कहने लगे राजन संत, पहली बात तो तुम्हारी सत्य है कि मेरे पास जो कन्या है, पर मेरी कन्या का मरण हो चुका है। कन्या मेरी मर चुकी राजन। संत कन्या मेरे पास नहीं है। राजन मिथ्या वाक्य उतार थे जनार्दन, मिथ्या न बोलो, आपको पता नहीं है आपकी बेटी जंगल में वास कर रही है और उस बेटी पर एक बेटा भी है। अब मैं उसे और राजा कहने लगे कि प्रभु उस कन्या को स्वीकार कौन करेगा? आपके घर से डोली में पिता करा के मैं लेके जाऊंगा, उसको मैं स्वीकार करूंगा। बोलो उदालक मुनि महाराज की। राजा ने कन्या को बुलवाया और कन्या बुला करके महाराज आज उदालक मुनि के हाथ में दे करके सो धन्य धन्य उमापतु शाम्रतो भवतम प्रतम प्रिय, इतना दान दियो। आज उदालक मुनि अपने आश्रम में आए गए और आए कि महाराज और बेटा के साथ में रहने लगे। तो बेटा कौन हो? नास केत। नास केत जो है आज पिता के साथ में और माँ के साथ में उदालक मुनि के साथ में रहने लगे। तो उदालक मुनि को बेटा मिलो कि ना मिलो? शादी के बाद में, शादी से पहले बेटा मिलो कि ना मिलो? जाते कहते नास केत से थे जनार्दन, इतना कहते हुए महाराज और मन में जैसे विचार आयो कि जो राजा के जैसे जड़ो भरत से कितार्थ जनाना, जड़ भरत है, एक हो तो रोटी राम, एक हो तो फुलका राम, एक हो तो काम राम है। राजा रहुगण मतो संवादम भवता रहुगण से राजा प्रतार्थ भवतों सुराकृता। एक बार की बात, बड़े ध्यान के आनंद में और राजा रहुगण की पालकी जा रही और पालकी में बैठ के हमारा राजा जाए लगे तो हष्ट पुष्ट 4 कहार लगे भाई, चारों कहार बैठ के जाए लगे और कहार जैसे चलवे लगे महाराज। उनमें तो एक कहार का कहते हैं जो पालकी उठाओ करते गए। एक कहार जो थक गए हो तो भाई से मेरे बोले और काबू पकड़ के ले आओ। आज वहां पर जो भरत बैठा, जड़ भरत को उठायो और मार लगा दियो पालकी में और लेके चलने लगे। तो जो भरत हो, जड़ भरत बेचारा जो है वो मन में सोचतो मुझसे कोई अपराध ना हो जाए, मोते कोई जो है कोई चींटी ना मर जाए। जैसे रथ को लेके चलने लगे हो भाई से हमारा चींटी को ढेर आ गया और चींटी के ढेर को देख के राजा की पालकी में से जो है हमारा एक साथ कूद गए। राजा ने दंड दियो, जाको जो महाभद्रकाली की बलि चढ़ाई जावेगी। चलो जैसे वहां बलि के काज लेके गए, पर बलि में जो है पुजारी ने कह दी नहीं, पर राजा
कुछ उठाए के ले गए जा रहे जड़ भरत के महाराज एक पीठ पे थोड़ा सा कुबड़ निकलो भयो जैसे अंटा खेलो करते कहें। देवी मैया ने आवाज लगाई, मैं तो बलि बाकी लूंगी तो जो अंग भंग न होए, बाकी सिर में कोई दर्द न होए, बाकी को उंगली ना कटी होए। कपड़ा उतरवाए देखे गए हो तो जड़ भरत के महाराज वो जो है एक अंटा वर्ग रखे हुए हो। आज मैया ने बाकी जो है कृपा सुन ली और मैया ने माफ कर दी। ऐसा जड़ भरत 4-5 भैया परेशान करने लगे, जाओ जा खेत में ले जाओ और खेत में काम कराओ, 8-8 रोटी ने खाए रहे हो। खेत में ले गए। पहले यहां मक्का बहुत होती नहीं होती मक्का, तो मक्का ने रखा हुआ धमाके चलाओ करते। आज जड़ भरत को रख दियो कि जाओ तुम खेत में चिड़िया रखाओ। अब भरत तो बेचारो संत है ना, तो भरत ने संत ने देखो तो संत ने कहा देखो कि चिड़िया खेत में खा रही हैं और अगर इन्हें भगाऊंगो में तो इनको कौन है, इनकी कौन सी खेती है रही है। आज बंधु उसी समय जो हाथ जोड़ करके जो है और बड़े प्यार के साथ में कही चिड़ियंते कि राम की चिड़ैया राम को खेत और खा जाओ बेटी भर भर पेट। ये राम की चिड़ैया राम कोई खेत है, खूब खा जाओ भर भर। अरे राम जी की चिड़िया राम जी को खेत खाओ दी चिड़िया भरे। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत खाओ दी चिड़िया भर भर पेट। खाओ दी चिड़िया भर भर पेट, खाओ दी चिड़िया भर भर पेट। खाओ दी चिड़िया भर भर पेट, खाओ दी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत खाओ दी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत खाओ दी चिड़िया भर भर पेट। दुनिया बनाई जा मालिक ने दुनिया बनाई, वो मालिक दुनिया को थे, वो मालिक दुनिया को थे। जा मालिक ने दुनिया बनाई, वो मालिक दुनिया को थे, वो मालिक दुनिया को थे। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत खाओ दी चिड़िया बड़े बड़े में। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत खाओ दी चिड़िया बड़े बड़े में। अरे मेरे घर कब न आवे मेरो ये सवरिया, मेरे घर कब न आवे मेरो ये सवरिया। मेरो सवरिया प्राणद प्यारो, मेरो सवरिया प्राणद प्यारो। मेरे घर कब न आवे मेरो ये सवरिया, मेरे घर कब न आवे मेरो ये सवरिया।
सवारी जा मालिक रे दुनिया सवारी जा मालिक रे दुनिया सवारी जा मालिक रे दुनिया सवारी। कौशल्या सुमित्रा 3 रानी है और तीनों के पास में कोई संतान नहीं है और संतान नहीं है। 22 समय जो है 22 समय और गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे। वशिष्ठ आते शुभ कर्म करायो। वशिष्ठ जी ने आज महाराज दशरथ के हाथों से जो है सुंदर कर्म करायो और कर्म के बाद में कहते हैं पुत्रष्टत योगी सुत यज्ञ किनो बड़ो भाग देखी भारे शुभ नक्षत्र को और लिखो परिवार। बोले अगर राजा दशरथ आप जो यज्ञ करें और यज्ञ में यज्ञ जो है विष्णु यज्ञ मैंने बताई ना आपको कि जो यज्ञ करें और यज्ञ में समधा समधा माने लकड़ी आक की ढाक की पीपल की और बरगद की। यज्ञ भाई और जैसे ही हमारा यज्ञ आचार्य ने आप एक बार और बता दें यज्ञ को आचार लंगोटा बांध के रहते है। यज्ञ को आचार आमत जामत ज्ञान बसी आमत जामत ज्ञान बसी और तेरे के नाम की मैंने फेंट कसी है। एक ही आसरो मोह मलूक या में मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। आपने देखिए या गिरवार होते कि ना होती हैं या कमर ते कहते फेंटा बांध लेते ना फेंट बांध ले कमर ते जो है हैं वहां जिना देख रहे कपड़ा में कपड़ा लाल हेरो पीरो हेरो है कि तेरे ही नाम की फेंट कसी है। यज्ञ के तुम यज्ञ सदा और मेरी हंसी नहीं यार तेरी हंसी है। यज्ञ मुहूर्त बनो भारी या में हवग्रीवयत खीर बनी है। ऐसी खीर मंत्र अविनाशो खामत राजा और रानी हंसी है। खावत राजा और रान हंसी है यानी रानी हंस गई। रानी क्यों हंसी कि जब यज्ञ भाई तो यज्ञ में हवग्रीव खीर बनाई गई। अब बंधुओं समय ज्यादा न लेते भाई जो समय बहुत ज्यादा है। हमारे सामने कृष्ण को जन्म है और राम जी को विवाह है और इधर में हमारे कछु लोग टोपी से नहीं लेके बैठे भाई हैं वो टोपा सो तो क्या कछु हाँ कोई बात ना तुम्हारा लेके चले और वहां में खीर पकाई गई। क्या पकाई गई खीर 1 किलो दूध की खीर 1 किलो में से आधी कर दो। अर्ध भाग कौशल्या दीना और आधे ते पुण्य आदो कीना। आधा भाग कौशल्या को मिल गया मैया को। अब मैया के बालक तो कोई हतना हो है? प्रथमं गर्भस्य धारण रुद्र रूपेण संस्मृतः सामं व्रताय भक्तं प्रियजायते नमस्तुतः। आहा यज्ञ भाई और यज्ञ समाप्त होने के बाद खीर बनाई। खीर में से थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबको दे देगा। देखो हम तो आप बताएं अपनी जान मारते काऊ के भरोसे बना रहते बहुत से डरते कहा करोगे करके। अरे तेरो कर्म है या कर्म पूरा कर ले प्यारे भागवे की जरूरत क्यों उठिया ना होती है। देने वाला जब भी देता देता छप्पर
देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, और लेने वाला जब भी लेता लेता थप्पड़ मार के। थप्पड़ वाले काम ही जो कर रहे हो, छप्पर वाले काम है करो। दाता इतनो दीजियो जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखो ना रहूं, मेरा घर न मेरा घर बार न भूखो जा। आज तीनों रानियां बेचारी गर्व से ही, और घर में महाराज आनंद आ रहे हो, और आनंद के साथ में खड़े है किने जन्म हो। तो महाराज आनंद आ रहा है, और आनंद के साथ में तीनों रानियां गर्भवती है गई हैं, और तीनों रानी गर्भवती है के बाद आनंद आ रहे हैं। और कुछ ही समय के बाद महाराज आज जो है तीनों रानियों ने अति सुंदरम पुत्रम प्रसन्न तो भवताम सूरो राघवेंद्र चंद्र सिदा वैकुंठात्मते नमः। वो राघवेंद्र सरकार की आज जो हमारा पुत्र को जन्म भयो कौशल्या के गर्भ से जो है, क्यों अर्ध भाग कौशल्या है तीनों आधो भाग। अब यहाँ भगवान थोड़ा सा हेरफेर कर जाते हैं, मैं ना कर रहे हो। भगवान ने सभा लगाई, और सभा में इधर महाराज इधर की साइड में सारे क्षत्रिय बैठाल दे, छत्राणी बैठाल दी, और इधर में बाणियां लोग बैठाल दे। आज मेरे गोविंद ने एक हाथ बनिया पे और दो हाथ दुनिया पे, अकेलो आशीर्वाद बनिया दे है। संपत्ति सब रघुवर की आई, कुबेर की संपत्ति से बनिया की जठिया है, पतो कि नहीं पतो। एक हाथ बनिया पे और एक हाथ दुनिया पे, एक हाथ दुनिया के काज। आज ठाकुर जी कृपा इतनी तगड़ी भई, आज महाराज रानी जो है बेचारी गर्भ से है, और जैसे गर्भ के बाद महाराज पुत्र जन्म भयो, और पुत्र को जब जन्म भयो और राम जी को जन्म भयो, तो सारे नगरवासी अयोध्यावासी और आनंद में झूम उठे, और सभी बहने माता ताली बैठाए। क्यों सुस्ती आ रही है, खबर आएगी मेरे पास में हैं? अब थोड़ी देर बाद ही जो है, अब जो है हमारे ठाकुर जी आएंगे, खूब नाचियो, पर 2 मिनट के काजे। ओ भई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हरित में तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। जन अभिरामा धन धन श्यामा निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा से करारी। दुई कर जोरी आतुत तोरी कई विध करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना सिद्ध पुराण बनता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, देगा भय तुत संता। तुम महित लागी जन अनुरागी, प्रयौ प्रकट श्रीगंता। ब्रह्मांड दिखाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे ममोर तो वासी यह उपहारी। सुन कति रमत दीनर उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना चरित बहुत विध गीत जय। कहे कथा तो आई बात बुझाई, जय प्रकार तुत प्रेम माता मुझे बोली। नोमत डोली राजा उतात या रूपा, की जय दुलीला अति प्रिय लीला या सुख परम अनूप। सुर बचन तो जाना रोदन ढाना, होई बालक सुरभूपा। ये चरित जगावे हर पद पावे, तेल पर बब को। प्रदेन सुरदत लीन मनुज अवतार, निजे निर्मित तनु माया गुण गोपाल। माया गुण गोपाल, माया गुण गोपाल। और भैया देखो कार्यकर्ता जो है, जहाँ में सूखो सामान होगा निकालते जाओ, पुआ पुआ ने एक जगह खोलते जाओ जो। हाँ आ रहे हैं पुआ। प्रगटे है चारों भैया
और अवध में बाजे बधैया प्रगटे है चारों भैया। अवध में बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया प्रगटे है चारों भैया। अवध में बाजे बधैया प्रगटे है चारों भैया। अवध में बाजे बधैया। जगमग जगमग दिया जलत है। जगमग जगमग दिया जलत है। दिया जलत है दिया जलत है दिया जलत है दिया जलत। जगमग जगमग दिया जलत है। जगमग जगमग जिल बिल होता अटरिया। अवध में